हाँ, मेरे पास क्वेश्चन में ये TPM गिवन है और मेरे पास ये Q0 गिवन है, ठीक है। अब TPM मैंने बनाया हुआ है, Q0 बना हुआ है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसका एक पार्ट बनाती हूँ, अब मैं कहती हूँ कि ये समझो मेरा A है, B है, C है, ये A है, ये B है, ये C है, ये मेरे पास TPM है और इसका Q0 है, ठीक है। अब अगर मैं कहती हूँ द कस्टमर हु परचेज ब्रांड A विल परचेज B आफ्टर 2 days, मैं अगर कहती हूँ पर्सन परचेज ब्रांड A will purchase brand B after 2 days। मैं कहती हूँ कि जो पर्सन A है अगर उसने जो है ब्रांड A परचेज़ किया तो 2 दिन के बाद वो ब्रांड B करेगा। तो ये यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। मैं अगर फॉर एग्जांपल इसकी प्रोबेबिलिटी बना दूँ तो मेरे पास टाइम क्या है, मेरे पास टाइम जो है वो 2 है, मतलब मुझे ये P का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या होगा, मैं क्या कहती हूँ x2B, अगर इनिशियल जो था A था तो ये A से क्या जा रहा है, B जा रहा है। पर्सन A विल परचेज B, तो ये कैसे होगा इसका P, A B होगा। A का B करना है तो पहले क्या मुझे x2 करना है क्योंकि ये 2 था, तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, x2 करना पड़ेगा। ज़ीरो पॉइंट 7, 0.2, 0.1, 0.5, 0.4, 0.1, 0.6, 0.2, 0.2, ठीक है। ये आ गया, मैंने वही वैल्यूज़ मैट्रिक्स से डाल दी। अब मैं 4 का 3 स्क्वायर, मेरे पास ये वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। मेरे पास इनकी स्क्वायर करने के बाद वैल्यूज़ आ गए। मैंने क्या किया, P2 का स्क्वायर किया, ठीक है। P2 का स्क्वायर किया तो समझो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वैल्यूज़ लिख देती हूँ मैं 0.365, 0.24, 0.11, 0.11, 0.12, 0.28, 0.24, 0.61, 0.64, ठीक है। मैंने ये इसका स्क्वायर किया, ये मेरे पास वैल्यूज आ गई A B C। अब मुझे क्या करना है, A का B, क्योंकि A पे था, A से वो B पे गया, तो A का B क्या होगा 0.24, तो मेरा P A का आंसर क्या आएगा 0.24 आंसर आएगा। सही, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इसी तरीके से अगर मैं अब आपको कहती हूँ कि पर्सन हु बाय A विल परचेज C आफ्टर 2 days, पर्सन बाय A विल परचेज C आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद वो C खरीदेगा। तो पहले तो मुझे P स्क्वायर करना पड़ेगा, P स्क्वायर तो मेरा पहले से हुआ है। अब मुझे क्या करना है, पर्सन A बाय किया था, अब वो C बाय करेगा, तो 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद C, इनिशियल क्या था वो A था, तो वो A से C जा रहा है, A का C क्या आ रहा है 0.11, तो आंसर मेरा क्या है 0.11। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। इसी तरीके से अगर मैं आपको थर्ड पार्ट कहती हूँ, पर्सन परचेज C will purchase C after 2 days, पर्सन C आफ्टर, भाई पर्सन ने C ने जो है फिर से C परचेज़ किया आफ्टर 2 डे, 2 दिन क्या हो गया, ये मेरा मैट्रिक्स बन गया। अब C का C क्या आ रहा है 0.12, तो मेरा आंसर क्या है 0.12। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब इसी तरीके से अगर मैं एक और क्वेश्चन आपको बोलूँ, पर्सन परचेज B विल परचेज A आफ्टर 3 days, 3 दिन के बाद। क्या भाई, मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, x3 आ गया। पर्सन B विल परचेज A, इनिशियल क्या है
1 पे बी है, अब बी से वो ए जा रहा है, कितने दिन बाद? 3 दिन बाद। पहले तो मुझे मैट्रिक्स करना पड़ेगा इनिशियल का, इसका 3 पे करना पड़ेगा, मैं इसका 3 पे कर लेती हूँ। मैंने कर दिया थोड़ी सी 4 क्यूब, मेरे पास ये वैल्यूज़ आ गए, ठीक है। मेरे पास मैट्रिक्स 3 करना था तो मेरे पास ये वैल्यूज़ आ गए। मैं इनको एक दफ़ा लिख के दिखा देती हूँ आपको। पर्सन विल परचेज ए, इनिशियल बी है, बी पे वो क्या परचेज करेगा? ए मेरे पास क्या है? ये है बी का, तो मेरा आंसर क्या आएगा? 0.33 बी का है, तो मेरा ये आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। उसके अलावा अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, यहाँ से समझ लेते हैं। अब क्या है? अ कस्टमर परचेज ए बी एंड सी, ठीक है, आफ्टर 3 पीरियड, मतलब x3 है, x3 ए बी एंड सी, ठीक है। उसका क्यू नोट हमारे पास गिवन है और हमारे पास मैट्रिक भी उन्होंने गिवन है। अब हमें क्या निकालना है? ए बी सी निकालना है। तो ए बी सी कैसे निकलेगा? 0.6, हम पहले का कर लेते हैं, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.641 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.633 प्लस 0.1 64, आंसर क्या आएगा? 0.385। इसी तरीके से अब बी के लिए 0.6, ये फिर ये फिर 3। अब मेरा क्या आ गया? ए बी और सी, तो ए का आंसर ये है, ए बी एंड सी, तो आंसर ए बी सी आ गया। अब मेरे पास एक और एग्जांपल है, ठीक है। वेदर हैव 3 स्टेट्स, सनी रेनी क्लाउडी, ठीक है। अब हमें इसके लिए पहले क्या बनाना है? टीपीएम बनाना है। तो टीपीएम कैसे बनेगा देखें। आफ्टर सनी द नेक्स्ट डे इज सनी विथ 0.6, रेनी 0.3 एंड रेनी 0.1। इसी तरीके से आफ्टर क्लाउडी द नेक्स्ट डे इज सनी 0.4, क्लाउडी 0.4, और बाकी जो बचा 8 में से कितने रहते थे? 2 रहते थे, तो 0.2 लिख दिया। इसी तरीके से आफ्टर रनी द नेक्स्ट डे इज सनी विथ 0.3, क्लाउडी विथ 0.3, रेनी विथ 0.4, हमारा टीपीएम बन गया। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी आफ्टर 2 days इफ़ द फर्स्ट डे इज़, इफ़ इट वॉज सनी ऑन फर्स्ट डे। तो क्यों कैसे निकलेगा? पहला दिन था सनी, तो पहला सनी है, बाकी क्लाउडी और रेनी नहीं पता, तो इनको 0 कर दिया, ठीक है। मुझे निकालना क्या था? मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी थी रेनी होगा 2 दिन बाद, तो 2 लिखा हुआ है, तो पहले तो इसका पी स्क्वायर करेंगे। पी स्क्वायर के यहाँ पास ये वैल्यूज़ आ गए, क्यों ये यहाँ पास गिवन था। अब क्या करेंगे? 1 मल्टीप्लाई बाय 0.5 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0.4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय ये, तो ये वो आंसर आ गया। ये 2 आ गया, 3 आ गया। मुझे क्या निकालना था? रेनी निकालना था। तो पहले क्या था? सनी, क्लाउडी, फिर रेनी, तो रेनी क्या है? 0.6, तो मेरा आंसर क्या आ गया? 0.6, ठीक है। अब क्वेश्चन 3 क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी वेदर फ्रॉम सनी टू क्लाउडी आफ्टर 3 days। तो इनिशियल क्या है? सनी, और फिर जाना कहाँ है इसको? क्लाउडी जाना है, ठीक है। कितने बाद? 3 दिन बाद। तो पहले तो इसका क्यूब निकलेगा, मतलब क्यूब निकला और आंसर ये आ गया। अब मेरे पास क्या है? सनी, क्लाउडी, रेनी। मुझे क्या है? सनी से क्लाउडी जाना है।
सनी से क्लाउडी क्या आंसर आ रहा है 0.363 0.33, तो मेरा ये आंसर आ गया 0.33। अब हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका पहले हमें 1 पे क्या निकालना है, TPM। तो TPM कैसे बनेगा, अगर चाइल्ड हैज़ 2 मोड, हैप्पी या सैड, हैप्पी या सैड, हैप्पी या सैड, ठीक है। इफ़ अ चाइल्ड इज़ हैप्पी टुडे, टुमारो ही इज़ ट्वाइस हैप्पी एज लाइकली टू बी सैड। अगर आज हैप्पी है तो कल ट्वाइस हैप्पी होगा, या फिर सैड। आज तो हैप्पी है, ट्वाइस हैप्पी होगा, या फिर 1 सैड होगा। फिर इफ़ अ चाइल्ड इज सैड टुडे, टुमारो इज इक्वली लाइकली टू बी सैड। अगर आज सैड है तो फिर कल भी बराबर का सैड होगा। 2 ऑप्शन है, हैप्पी या सैड, तभी 2 है, और 1 या तो हैप्पी होगा या तो फिर सैड होगा। और यहाँ पे ट्वाइस क्यों लिखा है, क्योंकि अगर आज है तो कल लाइकली ट्वाइस होगा, तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि 3 है। अब हमारे पास क्या है, क्यू नॉट। हमें क्यू नॉट कैसे निकालना है, हमारे पास क्यू नॉट क्या है कि आज भाई वो हैप्पी है, तो फिर वह हैप्पी, इफ़ अ चाइल्ड हैज़ 2 मोर हैप्पी, इफ़ चाइल्ड इज़ हैप्पी टुडे, आज वो हैप्पी था और टुमारो का हमें पता नहीं है तो हमने 0 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इफ़ अ चाइल्ड इज़ हैप्पी टुडे फाइंड द ही विल बिकम सैड आफ्टर 2 डेज। तो डे क्या है, 2 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। हमने इसका स्क्वायर किया, यहाँ पर ये वैल्यूज़ आ गई। अब हमें क्या निकालना है कि बिकम सैड, हमें सैड निकालना है, मतलब सेकंड वाला, पहला हैप्पी था दूसरा सैड था, तो हमने इसको किया मल्टीप्लाई, फिर इसको किया, फिर पहली रो का आंसर ये आया, दूसरी का ये आया। अब हमें क्या निकालना था, सैड निकालना था, तो सैड क्या है 0.388, तो ये हमारा क्या आ गया 0.388 आंसर आ गया। और इसका हमारे पास दूसरा पार्ट, दूसरे में हमें क्यू नॉट उन्होंने ये गिवन है 0 और 1, कुछ भी नहीं करना। इसके अंदर क्या है, हमें इसके अंदर हैप्पी निकालना है, तो भाई इनको सब कुछ गिवन है। इसका 2 करना था तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर पहले ही हमने किया हुआ था, यहाँ पर इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। इसका स्क्वायर के आंसर ये आया, वैल्यूज़ हमारे पास इन्होंने ये गिवन है। हमें क्या निकालना है, हमें हैप्पी निकालना है। पहला क्या है, पहला हैप्पी है, तो इसका आंसर क्या आ गया 0.38 आ गया। हमारे पास क्वेश्चन 2 फिर से दूसरा गिवन है, अ बॉय एदर मिसेस और हिट द बॉल आफ्टर स्टेट ए, डिटरमाइन हाउ मैनी टाइम्स मोर ही इज़ लाइकली टू हिट द TPM इज़। TPM हमें उन्होंने गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि बॉय हाउ मैनी टाइम इज़ लाइकली टू हिट द मिस, हिट से हिट ये हिट से मिस 0.2। अब हमें क्या निकालना था, हाउ मैनी टाइम ही इज़ लाइकली टू हिट, हिट का लाइकली टू मिस कितना था, तो हिट से मिस, उनका हमने 0.8 0.2 को डिवाइड कर दिया तो 4, तो आंसर मेरे पास क्या आ गया 4। एक और हमारे पास लास्ट मार्कअप की एग्जांपल है, मार्कअप चेंज की। TPM उन्होंने हमें गिवन है, ठीक है। क्यू भी हमारे पास गिवन है, हमें फाइंड करना है A और 1 - A। क्यू क्या होगा, 1 - A के लिए क्या होगा, हमें इन्वर्स करना पड़ेगा, तो P - 1 इन्वर्स, तो इसको इन्वर्स से -1 इन्वर्स मैट्रिक्स इसका करना पड़ेगा। और वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है ये वाली, तो ये जो इन्वर्स किया उनकी जो वैल्यूज़ आई, इनके करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर से, तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आएंगी। तो A हमारा क्या है, A और A माइनस, तो A जो हमारा जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा।